अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बीफ के पसंदे बनाना सिखाऊंगी। बीफ पसंदे बनाने के लिए मैंने ये गोश्त लिया है। ये इस तरह के पीस लेने हैं। इसको चौरस बोटियां करवानी है और इसको मैं हैमर करूंगी। ऐसा करने से इसके सारे जो रेशे लंबे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बीफ जो है, जो गोश्त होता है, वो जल्दी गल जाता है। और अब मैं इसे ऐसे हैमर करूंगी। ये देखिए कितना पतला हो गया। इसी तरह दूसरा पीस लेना है। अगर आपके पास हैमर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपने ये छुरी लेनी है। इसके साथ ऐसे कट लगा लेने। फिर ये छुरी की पिछली साइड जो होती है, इससे इसी तरह मैं सारे गोश्त को करूँगी। फिर बताती हूँ आपको कि इसको मसाला कैसे लगाना है। देखिए, सारे पसंदों को मैंने अच्छी तरह कांटे की मदद से गोद लिया था और हैमर से अच्छी तरह मैंने ऐसे इनको कर लिया था ताकि इनके रेशे ख़त्म हो जाएं। और फिर इसके अंदर मैंने 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन पिसा हुआ और 1 चम्मच नमक का लगा के इसको आधा घंटे के लिए रख छोड़ा था। ये देखिए इस तरह हो गए हैं। आधा घंटा रख दें, 1 घंटा रख दें, जितनी देर तक ये पड़े रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 बाउल ये वाला दही का डाल रही हूँ। तो ये मैंने मसाले लिए हैं। 1 चम्मच दादड़ किया हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच दादड़ की हुई सुरख मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, ये भी दादड़ किया हुआ है, और 1 चम्मच, ये छोटे वाला चम्मच मैंने दादड़ की हुई काली मिर्चें ली हैं। ये सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही 1 कप पानी का, 1 कप पानी का डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए पसंदे हमारे बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इन्हें चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। ये पसंदों को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इन्हें पकाना है और कवर करके पकाना है। जैसे ये गल जाए तो फिर इनको अच्छी तरह इनका पानी खुश्क कर देना है। अभी मैं इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। मैं इन्हें कवर करने लगी हूँ और आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। पसंदों का पानी सारा खुश्क हो चुका है। मैंने इसके अंदर 1 कप और पानी का डाला था क्योंकि ये गले नहीं थे। इसका सारा पानी अच्छे से खुश्क करना है। अगर पसंदे ना गलें तो आप प्रेशर कुकर भी लगा सकती हैं। जब मैंने इसको अच्छी तरह हैमर किया था तो उसके अंदर मैं आपको बताना भूल गई थी, 5-6 मैंने लेमन लिए थे, उनका जूस निकाल के वो भी डाला था अंदर। लेमन जूस, 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक, 1 चम्मच नमक का डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके आधा घंटे के लिए रख दिया था। पसंदों में से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देखिए, और गल भी गए हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा करेंगे। ठंडे करने के बाद फिर हम दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये देखिए पसंदे हमारे बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इनको मैंने अच्छी तरह, इनका पानी बिल्कुल खुश्क कर दिया था। इन्हें मैं एक मरतबा फिर या कांटे की मदद से या इसी की मदद से ऐसे चपटा करूँगी दोबारा, हल्का हल्का सा। अगर आपके पास हैमर नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो ये इस तरह का कांटा लेना है। इसको ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से ये देखो कितना अच्छा गूंथ चुका है। इसी तरह सारे पसंदे जो हैं इनको ऐसे ही करते जाना है, सारे करके रख लेने हैं। अब हम पसंदों के ऊपर लगाने वाली कोटिंग तैयार करते हैं। ये मैंने 4 आलू लिए हैं। इनको मैंने बॉईल किया, बॉईल करके कद्दूकश कर लिया। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह मैश हो गए। और ये 2 बड़े चम्मच मैंने मैदे के लिए। ये नमक दिया आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च, आधा चम्मच सुरख मिर्च, ये चाट मसाला थोड़ा सा,
ये थोड़ा सा ज़र्दा कलर, पीला कलर जो होता है, और ये थोड़ी सी काली मिर्चें, इनको भी इसके अंदर ऐड कर देना है। ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर सारा कुछ मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा पानी डालेंगे। कोटिंग को मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। सारे मसाले इसके अंदर रच गए हैं। अब मैं इसे पसंदों के ऊपर लगाऊंगी। ये एक पसंदा लेना है, ऐसे इसको यूं बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप चांप जब बनाएं, चांपे बनाएं, उनके ऊपर भी ये लगा सकती हैं। इसी तरह मैं दूसरे पे लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं कोटिंग करनी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। सब पसंदों को मैंने आलू वाला मेज़ा लगा के रख लिया है। अब मैं इन्हें फ्राई करती हूँ। ऑयल गरम करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। अब ये मैं एक पसंदा उठाऊंगी और इसको ऐसे ब्रेड ग्राम में अच्छी तरह ऐसे लगाऊंगी। इसे अच्छी तरह झाड़ देना। सारे पसंदों को ऐसे ब्रेड ग्राम लगाते जाना है। अगर आप फौरी बनाना नहीं चाहती तो आप ऐसे ब्रेड ग्राम लगा के कच्चा पक्का करके रख लें, फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल चाहे निकाल लें और फ्राई करें। ये देखिए, फिर हाथों को ऐसे करना। ये ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर डालने लगी। ये बहुत ही टेस्टी पसंदे बनते हैं। ये मैंने बहुत साल पहले तकरीबन 25-30 साल पहले ये मैंने बनाए थे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक साइड जैसे ही इसकी हो जाएगी फिर इसको चेंज कर देना है। पसंदे हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप एक मरतबा ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।